दोस्तों, हमारे यहाँ भारत भूमि पेड़ पौधे जड़ी बूटी और प्रकृति की भूमि है। दोस्तों, पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। और दोस्तों, पेड़ पौधे अगर नहीं हो तो शायद मानव जीवन भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी भी स्वयं गीता में कहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। और भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार स्वयं परमात्मा ही मानव जाति के कल्याण के लिए वृक्ष के रूप धारण किए हैं। तो भैया, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दुर्लभ पौधा के बारे में बताऊंगा जिसके नाम तो आप सब प्राय जानते हैं, लेकिन इसके चमत्कारिक लाभ, इसके आयुर्वेदिक प्रयोग नहीं जानते। मैं जिस पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं, ये पौधा आपके घर के आसपास में या फिर जो खेत है उसमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और ये पौधा इतना ज्यादा चमत्कारिक शक्ति से भरे हैं कि भैया भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को कहे कि हे पार्वती, ये पौधा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है और देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए इस वीडियो को एक बार आप जो ध्यान से देखना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। मैं हर दिन बोलता हूँ, आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होते हैं और ये जानकारी आपको आपके आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। इतना ही सुंदर पौधा है, इतना ज्यादा इसके चमत्कारिक लाभ हैं। इसके लाभ जानने के बाद दोस्तों मैं भी हैरत में पड़ गया हूं और मैं भी इस पौधे का कई प्रयोग जो है लोगों को करा चुका हूं। मैं प्रमाणित इसकी जानकारी बताऊंगा। तो इस वीडियो को एक बार आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि भैया हमें आयुर्वेद की जानकारी को अब आगे फैलाना है। आयुर्वेद की जानकारी को हमारे भारत भूमि में बचा करके रखना है। तो दोस्तों, आज मैं जिस पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पौधा का नाम है मयूर शिखा। जी हाँ, इस पौधा का नाम है मयूर शिखा। अब नाम मयूर शिखा क्यों पड़ा है? क्योंकि दोस्तों आप देखे होंगे जो मयूर होती है, मोर होती है, जिसे हम अंग्रेजी में पिकॉक बोलते हैं, उनके सिर पर एक शिखा जैसी होती है। तो ये पौधे के जो सिर हैं सेम ये मयूर की शिखा जैसी होती है, इसलिए इस पौधे का नाम मयूर शिखा पड़ा है। मैं इसके और भी नाम बताऊंगा कि इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं, अनेक भाषा में इसके नाम बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को वनस्पति शास्त्र में कहे कि हे पार्वती, मैं एक ऐसा पौधा, दुर्लभ पौधा के बखान कर रहा हूं, इस पौधा के बारे में ध्यान से सुनना। तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि इस पौधे की ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्य ने यहाँ तक कि देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान इसे सभी प्रकार के औषधि में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इसके अनेक नाम हैं। इसे लोग, पार्वती को भगवान शंकर कहते हैं कि लोग इसे मूलावर्ता के नाम से जानते हैं, शिखारंभा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे कुमारी बोलते हैं और कई जगह इसे मधुपर्णी के नाम से जानते हैं। और हाँ दोस्तों, इसे कई जगह विषहा भी बोलते हैं क्योंकि विष का नाश करने का काम करते हैं। कई जगह इसे गोरंभा के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे शुभगा कहते हैं, लेकिन खास तौर पर इसे मयूर शिखा के नाम से जानते हैं। तो आप सब हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देख करके आप इसे पहचान लीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया इसे आप क्या किस नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे की जानकारी को बारी बारी से बताऊंगा, वीडियो ध्यान से सुनना। इसके आयुर्वेदिक लाभ, इसके तांत्रिक प्रयोग, इसके ज्योतिष प्रयोग। तो भगवान शंकर जी के अनुसार पुष्य नक्षत्र में इसे संभाल करके मनुष्य को रखना चाहिए। और भगवान शंकर जी कहते हैं कि अगर बालकों को भूत प्रेत पिशाच डाकनी इत्यादि बाधा हो, जैसे घर में आपके छोटे बालक हैं, छोटे बालक को भूत प्रेत ग्रह पिशाच, अब देखिए ग्रह की बाधा तो बड़े लोगों को होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसे ग्रह जो है भूत प्रेत की बाधा, डाकनी की बाधा हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो जो छोटे बालक हैं उनके गले में बांध देना चाहिए, हाथ में बांध देना चाहिए। बहुत सारे लोग ग्रह के बाधा से पीड़ित होते हैं। तो भगवान शंकर जी के अनुसार इसके मूल को, अर्थात इसके जड़ को गले में धारण करने से या फिर बाजू में बांधने से ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है, भूत प्रेत की पीड़ा दूर हो जाती है, पिशाच की पीड़ा दूर हो जाती है, डाकनी इत्यादि बाधा से आप परेशान है। चाहे कोई भी मनुष्य भूत प्रेत डाकनी इत्यादि बाधा से परेशान है तो अगर स्वयं करना चाहें तो रविवार के दिन इसके जड़ को ला सकते हैं, सोमवार के दिन धूप इत्यादि दिखा करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श करके धारण कर सकते हैं। तो भूत प्रेत इत्यादि जो बात है उसे अब भगाने का काम करते। भगवान वनस्पति शास्त्र में माता पार्वती को इसकी जानकारी को दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, ये भूत ज्वर को भी उतारने का काम करते हैं। अब भूत ज्वर किसे बोलते हैं भैया? ऐसे ज्वर जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते और इसमें मनुष्य भूत के जैसा वार्तालाप करने लगते हैं। जिससे भूत ज्वर चढ़ा होता है वह मनुष्य भूत के जैसा वार्तालाप करने लगते हैं। तो भूत जड़ से
तुरंत राहत देने का काम करते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, इसके धूप दिखाना होता है। इसके पौधे लाइए और इसके पौधे को जला करके इसके धूप जिसे भूत ज्वर चढ़ा उसे दिखाइए, तत्काल शांत हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके मूल को शिखा में बांध करके रात्रि में बाहर जावे तो इससे भूत प्रेत और सर्प का भय नहीं रहता। भगवान शंकर जी के अनुसार अगर रात्रि में कहीं आपको जाना है तो इसके मूल को आप जो है अपने सर पे अर्थात शिखा में बांध करके छोटे से आप टोपी के अंदर में भी डाल करके जा सकते हैं। ऊपर में टोपी पहन सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, तो इससे भूत और सर्प का भय नहीं रहता। भगवान शंकर जी के अनुसार भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, हाथ में बांध करके मनुष्य बिच्छू के भय से निर्भय हो जाता है। अगर बरसात के समय में किसान भाई काम करते हैं, कहीं आना जाना होता है या फिर आपको कहीं आना जाना है, तो एक काम करना, हाथ में बांध करके कहीं भी जाइए, आपको कभी बिच्छू का भय नहीं सताएंगे, अर्थात आपको कभी भी बिच्छू डंक नहीं मारेंगे। इसके बाद इसके सूक्ष्म शाखा को बांधने से महाग्रहों का उच्चाटन होता है। भगवान शंकर जी के अनुसार अगर कोई मनुष्य जैसे ग्रह नक्षत्र के पीड़ा से परेशान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम शनि से परेशान है, राहु से परेशान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केतु से परेशान है, चाहे कोई सा भी ग्रह हो, तो महाग्रहों के अगर दशा से परेशान है तो भैया इसके शाखाओं को बांधने से महाग्रहों का उच्चाटन होता है, महाग्रह शांत हो जाते हैं। इसके आगे फायदा और सुनिए, इसके मूल को अर्थात इसके जड़ को घृत में रगड़ करके अर्थात घी जो होता है उसमें रगड़ करके नस देने से, नाक में टिपकाने से सर्पा का काटा हुआ मनुष्य 2-3 क्षण में ही विष मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये प्रयोग बताए हैं, लेकिन भैया ये प्रयोग आपको करना नहीं है, केवल ये जानकारी आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, बाकी प्रयोग में अपना सकते, सर्प के लिए मत करना। इसके बाद तांबुल के साथ, अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा डर बना होता है चूहा काट देते हैं तो डर जाते हैं, तो तांबुल के साथ में अगर इसके छोटे से टुकड़े इसके जड़ को खिला देते हैं तो चूहे का काटा हुआ जो विष होता है वह दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब इसके नियम भी बताइए, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके इस कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात में पवित्र वस्त्र धारण करके मयूर शिखा के पौधे को उखाड़ना होता है। अगर आपको ये धार्मिक अभी हमने जो प्रयोग बताए ये प्रयोग में लाभ लेना होता है, तब आप चाहें तो कोई सा भी दिन इसके प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे रविवार के दिन भी इसे उखाड़ करके लाया जा सकता है, लेकिन एक दिन पहले आपको निमंत्रण देना होता है। इसके बाद दोस्तों अब आगे इसके प्रयोग सुनिए। सूक्ष्म चूर्ण करके मधु के साथ भक्षण करने से अधिक बलशाली हो जाता है, मनुष्य बल संपन्न हो जाता है। इसके सूक्ष्म चूर्ण करके मधु अर्थात जिसे हम शहद बोलते हैं, हनी बोलते हैं, इसके साथ सेवन करने से हमारे जो शरीर होता है बहुत ही ज्यादा बलशाली हो जाते हैं। भगवान शंकर जी के अनुसार मयूर शिखा के स्वरस से, मयूर शिखा के स्वयं की रस से इसके दूध को अर्थात मयूर शिखा की जो स्वयं की रस है इसमें जो दूध होता है वो दोनों को रहने देना, इसे तेल में पकाने से, कौन सी तेल में, तिल्ली के तेल में पकाने से एक विशेष प्रकार का ये चमत्कारिक तेल बन जाते हैं, एक प्रकार का ये लिक्विड बन जाते हैं, चमत्कारिक ऑयल बन जाते हैं। फिर इसे अगर आप अपने केस पे लगाते हैं, बाल पे लगाते हैं तो ये केस दोष को नष्ट करते हैं। केस दोष के मतलब क्या है कि जैसे अगर आपके बाल झड़े तो ये झड़ते हुए बाल को रोकने का काम करते हैं और ये पुनः केस को काला करने का काम करते हैं। भैया वीडियो को अब आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सुंदर होने वाले हैं। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से देखना, और अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। अब चलिए भैया जानते हैं इसके आगे और प्रयोग को। तो 21 दिन तक इसके सेवन करने से भगवान शंकर जी के अनुसार अगर कोई मनुष्य शहद के साथ में इसके चूर्ण को 21 दिन तक सेवन करे तो मुख जो है सूर्य के समान कांति से संपन्न हो जाता है, अर्थात उनके चेहरे पे निखार आ जाता है और एक प्रकार की चमक आने लगता है। ऐसा माना जाता है कान में इसके रस को डालने से मनुष्य को सर्वदा शब्द ग्रहण अर्थात शब्द को सुनने में समर्थता मिलती है। जो लोग बहरेपन से परेशान है ऐसे लोग चाहे तो इसके रस को कान में डाल सकते हैं, इससे उनके कर्ण में कोई समस्या है, कान में कोई समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। एक इसके प्रयोग बता रहा हूं जो कि 80 प्रकार के रोगों को शांत करता है और इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं है, वीर्य को बढ़ाता है और इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक लाभ हैं। तो सुनिए वो प्रयोग। स्वर्ण छिरी के रस से, स्वर्ण छिरी एक प्रकार के पौधा होता है, तो स्वर्ण छिरी के रस से मयूर शिखा के मूल को अर्थात इसके जड़ को आप बहुत ही ज्यादा घोंटे अर्थात मर्दित करें
और रात्रि में दूध के साथ, आप रात्रि में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और दूध के साथ में इसे मिला करके पीते हैं तो शरीर में तेजी से मांस बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है और 80 प्रकार के दोष को ये शांत करने का काम करता है। इसमें संदेह नहीं है, भगवान शंकर ने यह प्रयोग माता पार्वती को कहे हैं। साथ ही लकवा और आमवात की बेजोड़ दवा, इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं। फिर भी दोस्तों आप जो है किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लेना। लकवा और आमवात को कैसे ठीक करता है ये जानकारी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि लकवा एक ऐसा गंभीर समस्या भैया, हमारे घर में किसी न किसी को फैमिली में लकवा जरूर होता है। जैसे जो लोग ज्यादा उम्र को पार करते हैं ऐसे लोगों के मांसपेशी में एक प्रकार के तनाव खत्म हो जाते हैं, दूसरी बात ब्लड सर्कुलेशन नहीं होते तो लकवा होता है, तो उन्हें यह दवा आप जो है करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, सफेद गिरी कर्णिका लेना होता है, इसे रविवार के दिन उखाड़ना होता है और स्वाति नक्षत्र में जो गिरी कर्णिका है इसके बीज को आपको लाना होता है और भृंगराज को आपको स्वाति नक्षत्र में मूल सहित उखाड़ना होता है और पंचमूल, कुमारी मूल, सफेद मदार की जड़, ये सबको एकत्र करके चूर्णा बना लेना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम जैसे बता रहे हैं कि सफेद गिरी कर्णिका और आपको सफेद गिरी कर्णिका की बीज लेना है, भृंगराज के पूरे पौधे को उखाड़ लेना है, पंचमूल, कुमारी मूल और सफेद मदार की जड़ें सबको लेकर के भैया सूक्ष्म चूर्णा कर लेना और समान मात्रा में आपको मयूर शिखा का चूर्णा मिला देना। इससे मधु के साथ में या दूध के साथ में जिसे लकवा उसे पिला सकते हैं। 1 महीने में पक्षाघात जो लकवा ठीक हो जाते हैं और ये तीक्ष्ण रोग आमवाद को जड़ से समाप्त करते, इसमें संदेह नहीं। मैं आयुर्वेद प्रयोग भी बता रहा हूँ, इसके धार्मिक तांत्रिक प्रयोग भी बताता हूँ ताकि आप सब लोग इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। 2 प्रयोग और बता रहा हूँ, फिर भैया मैं वीडियो को समाप्त करूंगा और इसके एक आखिरी में ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो दोस्तों जान करके आप हैरत में रह जाएंगे। यह उदर रोग और मल की समस्या को दूर करता है। इसके लिए काग जंघा की रस और सेंधा नमक से मयूर शिखा को घोट करके गुंजा या गेहूं के दाने की आकार का गोली बनाना होता है। इससे पेट में स्थित दूषित मल होता है, पुराना मल होता है, उदर रोग होता है, पेट की रोग होता है। जैसे पेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पेट में पथरी हो गई है, तो ये पथरी को भी गलाने का काम करते हैं। मयूर शिखा का चूर्णा 1 भाग लेना होता है और 4 भाग अगर सेहुड़, जिसे हम सेहुड़ को आप क्या किस नाम से जानते हैं आप हमें जरूर बताना, इसके हम कई प्रयोग बता चुके हैं। सेहुड़ एक प्रकार के दूध निकलते हैं, तो ये 4 भाग लेना होता है। आप हमारे वीडियो में सेहुड़ को किस प्रकार से होते हैं देख सकते हैं। तो गाय के मठे के साथ में सेवन करने से पेट के कृमि खत्म हो जाते हैं। क्या, मयूर शिखा के चूर्णा और सेहुड़। 1 भाग मयूर शिखा का चूर्णा लेना होता है, 4 भाग सेहुड़ का चूर्णा लेना होता है। इसका सेवन करने से पेट के कृमि खत्म होते हैं, गर्भाशय का विकार नष्ट होते हैं, स्त्री सभी गुणों से युक्त होकर के गर्भ धारण करने में समर्थवान हो जाते हैं। भगवान शंकर ने यह प्रयोग स्वयं माता पार्वती को कहे हैं। वैसे दोस्तों अगर मयूर शिखा की बात करें तो और भी इसके बहुत ही ज्यादा लाभ है। जैसे बहुत सारे से माता बहनें होती हैं जो डिलीवरी के टाइम में उनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं निकलते, तो इसके जड़ को गले में पहनाने से या कमर में बांधने से बच्चे जल्दी गर्भ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये पेड़ पौधे के अंदर में आयुर्वेद गुण होने के साथ साथ ज्योतिष गुण भी है, तांत्रिक गुण भी है, आयुर्वेदिक गुण भी है, जिसके दोस्तों बखान करना शायद संभव भी नहीं है। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रह्मदंडी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को आपको अब निरंतर देखना है, निरंतर सुनना है। अब डेली मेरे वीडियो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में और अधिकतम समय 8 बजे के बीच में डल जाएंगे। तो आप डेली के हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल में कंटिन्यू आप जो है टाइम दीजिए और अच्छे से अच्छे जानकारी मैं आयुर्वेद की आप सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक छोटे से यह वीडियो किसी के जीवन में खुशहाली ला सकते, इसलिए वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय आयुर्वेद।